नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू मोस्ट एमसीक्यू है। तो आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का पर्वत एवं पठार। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, सरगुजा बेसिन की संरचना में से किस क्रम की चट्टान अधिक है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, गोंडवाना। तो दोस्तों, आप भी अपने आंसर का चुनाव करते चलिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, सतपुड़ा। तो दोस्तों, इसका विस्तार जो है सरगुजा में है। इसमें कुछ गुफाएं मिलते हैं, जो है सीता बेगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, लक्ष्मण बेगरा की गुफा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, उत्तर पूर्व सीमा भाग में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चांगबखार पहाड़ी स्थित है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, कोरिया में स्थित है। ठीक है, चांगबखार की पहाड़ी का विस्तार कोरिया तथा सूरजपुर में है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, सामरी पाठ। सबसे ऊंचा भाग सामरी पाठ। सामरी पाठ जो है बलरामपुर में आता है, जहाँ गौरलाटा चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, जिसका ऊंचाई जो है 1225 मीटर है। ठीक है, 1225 मीटर, इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पाठ में है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, सामरी पाठ। गौरलाटा सामरी पाठ में है, जो कि बलरामपुर जिले में आता है। गौरलाटा की ऊंचाई जो है 1225 मीटर, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, बलरामपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी गौरलाटा है। इसकी ऊंचाई जो है 1225 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन से क्षेत्र में है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, बैलाडीला में। ठीक है, बैलाडीला दंतेवाड़ा जिला में आता है। बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदी राज की चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1210 है। नंदी राज की जो ऊंचाई है, नंदी राज चोटी की ऊंचाई जो है 1210 मीटर। अगर आपको बैलाडीला के साथ बलरामपुर भी ऑप्शन दिया रहता तो आपका राइट आंसर बलरामपुर हो जाता। बलरामपुर में सबसे ऊंची चोटी जो है गौरलाटा 1225 मीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आपका नंदीराज जो कि 1210 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, उत्तर पूर्व, जो कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, जांजगीर चांपा, जिसकी ऊंचाई जो है 760 मीटर। ठीक है, 760 मीटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, मैकल श्रेणी का विस्तार है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, महेंद्रगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। मैकल श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर व पेंड्रा मरवाही जिले में है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, गौरलाटा। गौरलाटा की ऊंचाई जो है 1225 मीटर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो कि सामरी पाठ बलरामपुर जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, शैलचित्र। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में पूर्व पाषाणकालीन गुफा प्राप्त हुए हैं, जिसमें शैलचित्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, सिहावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, बदरगढ़।
जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है, जो कबीरधाम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, मध्य भारत का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता का है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, कटप्पा क्रम। कटप्पा क्रम के शैल में चूने के पत्थर की प्रधानता होती है, जो एक औषधि शैल समूह है, जो अधिकांश मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 21, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, रायगढ़। वर्तमान में मैकल श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव से लोरमी मुंगेली तक विस्तृत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, पठारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है, सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, कटप्पा ट्रेप का, जो रायपुर और दुर्ग संभाग में फैले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, राजनांदगांव का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, छुरी उदयगढ़ पहाड़ियों का विस्तार है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, कोरबा और रायगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26, निम्न कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, आर्कियन। आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन शैल समूह है, यह छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, टर्सियरी शैल समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियाँ स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29 क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, कटप्पा शैल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, कलवारी पहाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है बी, महानदी उद्गम से जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, सिहावा पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, कोंडागांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, बीजापुर में स्थित है अलबका पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, विंध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किस में शामिल है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? नहीं है बोला गया है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, कोरिया में। ठीक है, डी, कोरिया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 37, अलबका पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ई, बीजापुर में स्थित है अलबका पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से दो शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? अधिक फैले हुए हैं, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, आर्कियन एवं कटप्पा। ठीक है, जो अधिक फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, आपका जामिर पाट, जारंग पाट और आपका जसपुर और मनपाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इस राज्य के उत्तर में खालिस्तान स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, नागपुर का पठार स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आपको जो है आंसर का जवाब देना है। ठीक है, तो 41 का आंसर जो है आपका बी, ब्रह्मगिरी का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दंडकारण्य के भाग में विस्तृत है? दंडकारण्य के खालिस्तान भाग में विस्तृत है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा।
ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बैलाडीला की पहाड़ी। दंडकारण्य पठार की अधिकतम ऊंचाई नंदीराज है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। ठीक है, इसको याद रखेगा। यह बैलाडीला पहाड़ी में है। यहाँ पर सर्वोच्च किस्म के लौह अयस्क मिलते हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा आर्कियन एवं कटप्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह का अधिक फैलाव है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, आर्कियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 46, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, सोन बेसिन नहीं है। ठीक है, बाकी सब है ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47, असत्य युग्म है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, ये जो है रॉन्ग है। धारी डोंगर का जो है 899 मीटर है। ठीक है, जो ऊंचाई है 899 मीटर, ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 48, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियाँ स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीजी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।